इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर चातुर्मास स्थल निवेदक वर्षा योग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल श्रीमती तिलक देवी मनोज नेहा अंकित सपना एवं पोता पोती पंक्षी अंश माहिर एहसास समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान। आप सभी रोज की तरह आज भी हम सब उपस्थित हुए हैं। जीवन के स्वर्णमय अवसरों का लाभ ले रहे हैं। आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है। अभी मैं ऊपर रूम पर था, एक सज्जन मेरे पास पहुँचे। महाराज श्री कल क्या है? मैंने कहा कल कुछ नहीं, 15 अगस्त है, कुछ होगा। तो मेरे मन में एक वाक्य निकला, विशेष उद्बोधन, राष्ट्र के नाम आत्मा के परिणाम। राष्ट्र के नाम आत्मा के परिणाम। अनादिकाल से है आत्मा परतंत्र है। कल के दिन स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। तो हम सभी रोज की तरह आज भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आचार्य भगवान मानतुंग जी महाराज भगवान ऋषभदेव की चरणों में बैठ कर के अपनी अर्चना वंदना समर्पण कर रहे हैं। आज हम अगले क्रम में चलते हैं, 9वां छंद को। उसके पहले थोड़ी सी भूमिका होगी। प्रभु भक्ति में लवलीन आचार्य मानतुंग जी कहते हैं कि भगवान जिसने आपका आश्रय पा लिया वह संसार से पार हो जाता है, तर जाता है। आप लोग रोज पढ़ते हैं आचार्य भक्ति में, संसार सागर तरंती। आचार्य भगवंत कहते हैं संसार सागर से पार होने के लिए प्रभु भक्ति ही एक बड़ा आलम्बन हमारे जीवन के लिए है। जैसे समुद्र को पार करने के लिए कोई नौका की आवश्यकता पड़ती है, बिना नाव के हम समुद्र को पार नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही संसार सागर से पार होने के लिए हमें प्रभु भक्ति ही एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम समुद्र को नहीं, संसार समुद्र को पार कर सकते हैं। तो आश्रय में भी अंतर होता है। जल बूंद अगर कमल के पत्ते पर पड़ती है, जल की बूंद अगर कमल के पत्ते पर पड़ जाती है तो उसमें मोती जैसी आभा प्रकट होती है। लेकिन वही पानी जब सीप के मुख में जाता है मोती बन जाता है, और वही पानी की बूंद यदि गर्म तवी पर पड़ जाती है तो अपना अस्तित्व ही खो देती है। तो भगवान आपका प्रताप ही कुछ ऐसा है कि जो एक साधारण प्राणी को भी असाधारण बना देता है। कमल के पत्ते का आश्रय पाकर के सामान्य सा पानी मोती का रूप ले लेता है। एक कोई साधारण सी बात नहीं है भगवान। ये सारी महिमा कमल के पत्ते की है। हर सामान्य प्राणी आपका आश्रय पाकर असाधारण क्षमता को प्राप्त कर लेता है।
आपका जिसने भी, जिन जिन लोगों ने भी आपका आश्रय लिया है भगवान, आपकी सन्निधि और शरण में जो भी आया उसका बेड़ा पार हो ही गया है, वो तर गया है। अब आगे कहते हैं कि प्रभु आपकी स्तुति करने की बात तो बहुत दूर की है, आपका नाम स्मरण मात्र से ही संसार के प्राणियों का कल्याण हो सकता है। क्या कह रहे हैं? नाम मात्र से ऐसा कभी होगा किसी का नाम लो तुम्हारा काम बन जाए? होता है, इस युग में तो हो रहा है। आप लोग भजन गाते हैं, करते हैं गुरुदेव मेरा नाम हो रहा है। क्या पढ़ते बोलो? करते हैं गुरुदेव नाम मेरा हो रहा, करते हैं गुरुदेव काम, हाँ करते हैं गुरुदेव सब काम, आप मेरा नाम हो रहा है। आशीर्वाद गुरुदेव का मिलता है और नाम किसका होता है? श्रावकों का होता है। तो आगे कहते हैं कि प्रभु आपकी स्तुति करने की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन आपका नाम स्मरण मात्र भी संसारी प्राणियों को पाप को विनष्ट करने में समर्थ है, पाप को विनष्ट कर देता है। नाम मात्र लेने से पाप कट जाते हैं। इसी भाव भूमिका के साथ आज के हम इस छंद को देखेंगे। छंद नंबर 9 देखेंगे अपनी अपनी पुस्तक में। आस्ताम तवस्ते वनेमस्ते समस्ते दोषम, आस्तां तवस्त मनमस्त समस्त दोषम्, तो संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति, तव संकतापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव, दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभेव, पद्माकरे सुजलजानि विकास भांजी, पद्माकरेषु जलजानि विकास भांति। एक बार साथ में पढ़ेंगे सभी जन, एक साथ बोलेंगे। आस्ताम तवस्ते वनेमस्ते समस्ते दोषम, तो संकटापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैवे, पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। हे प्रभु तब अस्त समस्त दोषम अस्तवनम दूरे आस्ताम, अस्त समस्त दोषम सब प्रकार के दोषों से रहित। अर्थ देखेंगे, अस्त समस्त दोषम अर्थात सब प्रकार के दोषों से दूर। आपका संस्तवनम, आपका स्तवनम तो अति दूर रहे हैं, आपका स्तवन तो बहुत दूर है। तो संकथापि आपकी कथा भी, आपका नाम स्मरण भी, जगताम उदयपुर मात्र नहीं, भीलवाड़ा नहीं, सुलंबर नहीं, भिंडर नहीं, जगताम जगत के संसारी सभी प्राणियों के दूरितानि हन्ति, दुरित यानी पापों को, हन्ति यानी नष्ट कर देता है। क्या करता है भगवान? आपका नाम स्मरण भी, आपकी कथा करना तो बहुत दूर की बात है, आपको स्मृति लाने मात्र में संसारी प्राणियों के दुरित यानी पापों को, हन्त यानी नष्ट कर देता है। हे भगवान दोष रहित आपकी स्तुति, आपके संस्तवन तो बहुत दूर हैं, आपका कोई नाम भी ले ले, हे आदिनाथ भगवान मेरा कल्याण करो,
हे पारसनाथ प्रभु मेरे संकट को नष्ट करो, कष्टों को नष्ट करो। भगवान आपके कष्ट नष्ट कर देंगे, फिर आगे क्या करोगे? फिर वही काम करना है। एक दिन कहा था मैंने, एक छोटा सा बालक पढ़ रहा था नमोकार मंत्र, उसमें लिखा था नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो अध्यायाड़म नमो लोई सभ्य साउड़म ऐसो पंच नमस्कारो सब पाप नाशनो मंगलाणाम च सभ्य सिम परमम होई परमम होई। हे दिन भर पाप करो, एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं, जो भगवान को श्रद्धा से हृदय में बिठा लिया है। आप लोग पूजा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। क्या करते? आवाहन। मैंने तो पूजन बहुत पहले, आज से 30 साल पहले पूजन की थी। अत्र मम सन्नितो भव भव सन्निधिकरणम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापनम अत्र मम। आप भगवान को आवाहन करते हैं, क्यों? भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे तुम्हारे कहने से। बोलो, तुम्हारे कहने से तुम्हारे पास भगवान नहीं आएंगे, पर तुम्हारे पास भक्ति होगी, और भक्ति की अभिव्यक्ति सही हृदय से करोगे तो जरूर तुम्हारे हृदय, तुम्हारे पास भगवान का प्रभाव दिखेगा। मंत्रों में आज भी शक्ति है, पर हमारा श्रद्धान उन मंत्रों के प्रति कितना है? आपका विश्वास कितना है उन मंत्रों के ऊपर? जितना श्रद्धान विश्वास तुम्हारा मंत्रों के प्रति रहेगा, तो निश्चित तुम्हारे जीवन में कुछ सफलता प्राप्त होगी। आपके पास एक नोट है, क्यों प्रकाश जी? नोट है तुम्हारे पास 150 का, लेकर के इधर आओ, सामने खड़े हो। इधर पुस्तक यहां रख दो, नोट दिखाओ, कैमरे में दिखा नोट। ये क्या है? ये 200 का नोट है ना? 200 ही है ना? इसको फाड़ो। अरे फाड़ना नहीं है। और हमारे पास भी पेपर है, इसमें क्या पावर है? बोलो। और वो भी कागज का टुकड़ा है, लेकिन उसके पास पावर है। इस श्रद्धांजलि जितना तुम्हारा नोट के प्रति है, उतना इस पेपर के प्रति नहीं है। बैठ जाइए। तुम तो फाड़ भी देते, हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। एक प्रैक्टिकल आपके लिए श्रद्धा का विषय का मैं बतला रहा हूं। एक कागज का टुकड़ा मेरे पास भी ये है, इसमें जो पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, अदृश्य शक्ति नहीं है, वो जो तुम्हारे नोट के पास में है। बस भगवान की भक्ति यही तुम्हें प्रदर्शित करती है। जो श्रद्धा तुम्हारा प्रभु के प्रति समर्पण में होना चाहिए, वो एक साधन से पाषाण के प्रति नहीं होता है। यही आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी स्तुति करने की बात तो बहुत दूर रही, जगताम तत्संग कथापि, आपकी कथा की बात तो बहुत अलग की बात है। जगताम, संसार के प्राणियों के दूरितानि हंति, अर्थात दुरित यानी पापों को हंति यानी नष्ट कर देती है। आपकी भक्ति में शक्ति है ना। उदाहरण समझ में आया? एक माइक को नमस्कार करो, करोगे क्या? और यदि इसी धातु का आप भगवान बना दोगे तो क्या करोगे? दुकान पर पाषाण की मूर्ति रखी है जयपुर में, नमस्कार करोगे? और मंदिर में भगवान के रूप में विराजमान उनको नमस्कार करोगे? क्यों? उनके पास पावर है, बिल है, शक्ति है। क्यों? हमने उनके अंदर मंत्रों को आरोपित किया है। उस प्रतिमा में कोई शक्ति नहीं है। और एक अज्ञानी प्राणी आया, उसको प्रतिमा को वृक्ष के नीचे रख दिया जाए। हमारे शास्त्रों में लिखा है 100 वर्ष तक अप्रतिष्ठित प्रतिमा यदि एक वृक्ष के नीचे मंदिर पर उसको रोज दर्शन करें, चावल चढ़ाएं, तो वो 100 वर्ष में प्रतिष्ठित हो जाती है।
क्यों? रोज हमने उनके सामने मंत्रों को पढ़ा है, मंत्रों को फूंका है, हमने श्रद्धा और समर्पण से अर्घ्य चढ़ाया है, इसलिए उसकी प्रतिमा के अंदर पात्रता आ गई है। बस यही हमारे जीवन के साथ है। आप रोज मंदिर जाते हो और एक बार पाषाण मंदिर गया, भगवान बन गया, और तुम रोज मंदिर जाते हो, आज इंसान भी नहीं बन पाए। कमी कहाँ है? बोलो संगीता जी। रोज आरती करते हो, रोज पूजा करते हो, रोज अभिषेक देखते हो, आज हम इंसान से इंसान क्यों नहीं बन पा रहे हैं? हमारी कमजोरी कहाँ, हमारी वीकनेस पॉइंट कहाँ पर है? हमने सब कुछ किया, वो नहीं पाया जो मुझे पाना चाहिए था। क्यों? हमारे अंदर का ईगो, अहंकार तुम्हें झुकने नहीं देता है, अहंकार तुम्हें किसी की बात को स्वीकार करने नहीं देता है, अहंकार तुम्हें अपने आप को आगे बढ़ाने से रोकता है। बड़ा आदमी वो नहीं जिसके बाद ठाट वाट हो। ध्यान से सुनना प्रकाश जी, कुंतु कुमार जी, आप बहुत अच्छे प्रवचन कर लेते हो। बड़ा आदमी वो नहीं सोनी जी जिसके पास ठाट बाट हो। बड़ा आदमी वो है तुम्हारे पास जाने के बाद कोई छोटा महसूस ना करे, वो बड़ा आदमी है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे भगवान, दोष रहित आपकी स्तुति, आपके संस्तुवन तो बहुत दूर हैं। आपका कोई नाम मात्र ले ले, स्मरण कर ले, आपकी कथा मात्र से, आपकी चर्चा मात्र से नम संसार के प्राणियों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। उदाहरण क्या दिया है? बहुत सुंदर उदाहरण दिया। आप पढ़ते तो हो, पाठ तो करते हो, पर उनके भाव अर्थ में नहीं जाते हो। दूरे सहस्त्र कृणा, यहां से सूर्य हजारों किलोमीटर है, हजारों करोड़, कितने दूर है? दूरे सहस्त्र कृणा कुरुते प्रभैवे, यहां से पृथ्वी तल से हजारों किलोमीटर की दूरी से भी ज्यादा सूर्य है, उसकी वहां से ये किरण आकर के इस पृथ्वी तल को प्रभावित कर रही है। सहस्त्र कृणा यानी सूर्य तो बहुत दूर है, लेकिन उसकी प्रभा यानी उसकी किरणें ही पद्मा करेसु, सरोवर में जल जानी कमलों को विकास भांजी कुरते यानी विकसित कर देते हैं। बताइए कहाँ सरोवर है? आचार्य महाराज का दिमाग कैसे चल गया बताइए? कहाँ से उदाहरण ढूंढ करके लाए, कहाँ संयोजना करी। आपको इसी माध्यम से एक दूसरी बात प्रसंग में जोड़ लेता हूँ। आचार्य गुरुदेव की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, शायद वो आपको पता नहीं होगी, और पता होगी भी कैसे, क्योंकि सत्संग जो करते हैं उन्हीं को पता होता है। आचार्य गुरुदेव, बहुत पुरानी बातें हैं जी, मैंने पूज्य समय सागर जी के मुख से सुना था संस्मरण के रूप में। जब आचार्य श्री नए नए थे तो आध्यात्मिक आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथों का पद्यानुवाद कर रहे थे। रात्रि का समय रहता था, लाइटें रहती नहीं थी, मंदिरों में रुकते थे, दहलानों में पीछे, तो दिन के उजाले में 4-5 गाथाओं को वो स्मृति में रखते थे। देखना उनका क्षयोत्सव, और उन गाथाओं का पद्यानुवाद मन में चल रहा है। सुबह होते ही पेंसिल से पेपर में लिखते थे पद्यानुवाद। देखिए, रात में चिंतवन किया, पद्यानुवाद बनाया, दिमाग में रखा, सुबह उसको लिखा। आज हमारे पास जितने भी आचार्य कुंद देव के ग्रंथ हैं, उन सबका पद्यानुवाद पूज्य गुरुदेव ने सुंदर शब्दों में लिखा है। योगी भक्ति की 2 लाइनें आपको सुनाते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। क्या भाव पिरोया है उन्होंने एक छंद में।
नरक पतनों से भीते हुए हैं, जागृत मति से व्यथित हुए, जल 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 बुध बुध सम जीवन है, यूं चिंतन कर प्रसम हेतु जीवन। कुछ भटक गया मैं। जल बुध बुध सम जीवन है, यूं चिंतन करते मुनि जन है, बिजली बादल जल सम वैभव है। इस तरह से उन्होंने कन्नड़ भाषी होने के बाद भी इतने सुंदर भावों को पराया है। नंदीश्वर भक्ति पढ़ो। गुरुदेव हम लोगों को बार बार कहते थे योगी भक्ति, पंचमहागुरु भक्ति और नंदीश्वर भक्ति जे पद्यानुवाद जरूर पढ़ा करे। इसमें सारा वैभव छिपा हुआ है स्वर्गों का। जो आप अष्टांगिका पर्व में पूजन करते हैं विधान, पूरा नंदीश्वर भक्ति में पद्यानुवाद गुरुदेव ने कहा है। छाम छूम छाम छूम छाम छूम छाम छूम, नाच नाचती सुर नटियाँ हैं सुरभित हो, सुनो अनिमेष स्वर्ग यहाँ से आते हैं। सौधर्म इंद्र के बारे में बड़ा सुंदर चित्रण किया है। पूरे पद्यानुवाद गुरुदेव के वो हैं। आप यदि उसमें खो जाओ सामयिक में तो 3 घंटे की सामयिक का समय भी कम पड़ जाएगा, लेकिन उनके पद्यानुवाद का भाव कम नहीं पड़ेगा। तो ऐसे आचार्य मानतुंग महाराज ने जो उदाहरण ढूंढा है, दूरे सहस्त्र किरणा कुरुते प्रभैवे। सहस्त्र किरण यानी सूर्य तो बहुत दूर है, लेकिन आपकी प्रभा यानी आपकी किरणें ही पद्मा करेसु सरोवरों में जल जानी कमलों को विकास भांजी कुरुते यानी विकसित कर देते हैं। आचार्य मानतुंग इसे एक प्रतीक बना करके कहते हैं कि सूरज के प्रताप से कमल खिले हैं। सूरज के प्रताप से कमल खिलते हैं, पर सूरज धरती पर आकर नहीं खिलाता है। सूरज तो अपने और मंडल में है। सूरज कहाँ है? अपने सौर मंडल में है, स्थित वहीं पर है, पर उसकी किरणें कमलों को खिला रही हैं। यहाँ कह रहे हैं कि अस्त समस्त दोषम, सारे दोषों से रहित स्तवन अर्थात छंद अलंकार भाव अभिव्यंजना सहित स्तुति में कोई दोष नहीं है। ऐसी स्तुति समझ में आना चाहिए। भाव जब प्रभावी होता है तो भाषा गौण हो जाती। आप भी विश्वास नहीं करोगे सूरज कहाँ है, नीचे सरोवरों पर कमल कैसे खिला रहे हैं, है ना। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और अभी आप शाम को देखोगे तो यहाँ की आवाज़ बिना किसी माध्यम यानी कोई लेकर के जाएगा नहीं, एक वायरलेस के माध्यम से मतलब किसके माध्यम से, क्या बोलते हैं, मीडिया के माध्यम से, नेट के थ्रू हम यहाँ पर बैठे बैठे शाम को 170 में देशों में घूमेंगे। आप तो यहीं रहोगे, पर मुझे तो जाना पड़ता है, ड्यूटी कर्तव्य। क्यों प्रकाश जी? आपने रोका है, आपने व्यवस्था दी है, तो इसका अपन को धर्म के रूप में कर्तव्य करना पड़ेगा कि सब लाभान्वित हों। तो एक माध्यम है। तो भाषा के भाव जब प्रभावी होता है तो भाषा नगण्य हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति हृदय से भर करके नाम मात्र तुम्हारा ले लेते हैं तो उसके पाप विनष्ट होते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भगवान के नाम उच्चारण मात्र से पाप कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सवाल आता है आखिर भगवान के नाम लेने मात्र से पाप कैसे कटेगा? छेनी मैनी तो कुछ है नहीं है, हथौड़ा तो कुछ है नहीं है। चट्टान को यदि काटना है तो छेनी और हथौड़े की जरूरत पड़ती है ना। तो भगवान के नाम लेने मात्र से पाप नहीं कटता है, भाव पूर्वक भगवान का नाम लेने से पाप कटता है। रोज नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, कभी आपके पाप कटे? देखो जरा पलट करके अपने अंदर झांक करके देखो, है? नहीं। श्रद्धा से तुम अभिव्यक्ति करोगे तो निश्चित तुम्हारे कर्मों की नजरा
अवश्य होगी, हो करके ही रहेगी, और नहीं होगी तो होना ही पड़ेगी। ये शक्ति हमारे मंत्रों में, हमारी भक्ति में शक्ति है। जब पुल बनाकर नहीं, बांध बना करके जल को रोक सकते हो, बादलों से पानी को मंत्रों से रोका जा सकता है, देवी देवताओं को कीलित किया जा सकता है। ब्रह्मा जी आकाश में विहार कर रहे थे, समुद्र में नाव से, कोई भी होंगे पर्सन, एक युवती सामने आ गई, उससे प्रभावित हो गए, उसके पास जाने लगे। उसने उनको रोका, क्या कर रहे हो तुम, देखो यहां पर कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं। पर कोई हो ना हो, पर सूरज तो सामने है, पता नहीं तुम्हारे लिए, एक मंत्र फूकूंगा तो सूरज भी ढक जाएगा बादलों में। अच्छा, इतनी शक्ति है तुम्हारे पास, ठीक है, इतनी यदि शक्ति है, जब तुम सूरज को ढक सकते हो तो आप अपने आप को क्यों नहीं रोक सकते हो? जब तुम सूरज को ढकने में समर्थ हो तो तुम अपने आप को क्यों नहीं रोक सकते हो? मंत्रों में सब शक्ति होती है, पर हमें उसे समझने की कोशिश करना चाहिए। तो भगवान के नाम लेने मात्र से पाप नहीं कटता है, श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक भगवान का नाम लेने से ही पाप कटता है। जब हम किसी को अपना आराध्य इष्ट उपासक मानकर हृदय में स्थापित करते हैं, रोज पूजन के समय, हे भगवान हमारे हृदय में आओ, हमारे हृदय में आओ, मेरा हृदय आपके चरणों में है, इसलिए पढ़ते हैं तप पादौ मम हृदय, तप पादौ मम हृदय, मम हृदयम तप पद्वय नीलम तिष्ठतु जिनेन तावद यावन निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान आपके चरण कमल मेरे हृदय में हो, और मेरा हृदय आपके चरणों में हो। कब तक? जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति ना हो, तब तक हमारी व्यवस्था बनी रहे उदासीन आश्रम में, जब तक चातुर्मास पूरा ना हो, है ना। एक श्रद्धालु की यही भक्ति भावना होती है। तो जब हम किसी को अपना आराध्य इष्ट आराधक उपासक मानकर हृदय में स्थापित करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा से भरकर हम उनको नामोच्चारण लेते हैं, तो भाव विशुद्धि के परिणाम स्वरूप एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति होती है, और उस विशुद्धि दशा में हमारे भीतर के कर्मों का संबंध विलग होने लगता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि भगवान का नाम लेने से पाप कटते हैं, यह अनुभव किया कभी? भगवान का नाम लेने से पाप कटते, ऐसा कभी अनुभव हुआ कि आज चलो हमने भगवान का श्रद्धा से भरकर के नाम लिया तो कितने पाप हमारे अलग हुए? पीछे आवाज आ रही है, देखना, घर जाकर के देखना, सामायिक के समय देखना या स्वप्न में देखना। सामायिक में तो देखेंगे नहीं, फालतू की बातें ज़्यादा आती है, इसका देना उसका लेना, इधर जाना उधर जाना, वो ये करना वो करना, ये घर गृहस्थी की बातें माला ले, या तो नींद आएगी या संसार की बातें जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई वो याद आएंगी, पर प्रभु याद नहीं आएंगे जिसके लिए तुम नाम जप रहे हो। राम 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 मरा 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 राम राम मरा, ऐसा होता है? होता नहीं होता? फैक्ट है, होगा, होता ही हो। और जो श्रद्धा से भर करके बैठता है, बस मुझे 1 घंटे किसी को नहीं देखना, आंख बंद कर ली, एक बार भगवान को देख लो और आंखों में बिठा लो, बस आंख बंद कर लो। भगवान नहीं, भगवान के अंदर जो तत्व बैठा है मूर्तिमान, उसका आप इंतजार करोगे, मूर्तिमान मेरे हृदय में कब समाएगा। तो कब कब नाम लिया और कितना कितना पाप कटा, ये हमें देखना है। भगवान का नाम लेने से पाप से बचते हैं, पाप कटते हैं और पाप से छूटते भी हैं। कैसे? जब हम भगवान का नाम लें तो जितनी देर भगवान का नाम लेंगे उतनी देर
तक हम किसी भी तरह से हम अपने जीवन को पापों से बचा पाएंगे। तो कि जितनी देर तक भगवान का नाम लिया उतनी देर तक पापों से बच गए, दुनियादारी से दूर हो गए। जितना भगवान का नाम जपोगे उतना पाप से बचोगे, जितना भगवान का नाम जपोगे उतना पाप से बचोगे। अतः पाप से बचना है तो यही मार्ग है कि भगवान का नाम लेना चाहिए। दूसरा है, भगवान का नाम जपने से पाप कटते हैं। कैसे? जब जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो एक अलग प्रकार की विशुद्धि हमारे अंतरंग में उमड़ना चाहिए, अनुभूति होना चाहिए। अभी तो नाम ले रहे थे, अब जपने की बात आ गई। माला फेरते हैं ना, आप क्या पढ़ते हो? माला फेरत जग गए, गई न भई न पूरी नींद। माला फेरत जग गए, भई न नींद पूरी नींद। जपते जपते सारी जिंदगी बिता दी, लेकिन हमारे जीवन में परिणाम कितने आए अच्छे। जो हृदय से भर करके जपता है, एकांत स्टेबल होकर के, एकाग्र होकर के जपता है, वही उसकी माला सार्थक होती है। आप इतने निश्चिंत हो जाते हैं, माला तो एक तरफ गिर जाती है और आपका बिल्कुल 7वां गुणस्थान हो जाता है। शरीर और आत्मा से सब भिन्न भिन्न हो जाता है ना। अच्छा भोजन करो और माला लेके बैठ जाओ, तो देखो निद्रा देवी इतनी जल्दी आती है कि तुम्हारे परिवार के सदस्य भी नहीं आ पाएंगे। तो एक प्रमाद है, इस प्रमाद से बचने के लिए जागृत अवस्था होना बहुत जरूरी है। तो भगवान का नाम जपने से पाप कटते कैसे? जब जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो एक अलग प्रकार की विशुद्धि की अनुभूति होना चाहिए। नाम लेने से नहीं, बल्कि भगवान का नाम लेने से, नाम मात्र से ही, भगवान का नाम लेने से श्रद्धा से भी जब शब्द प्रकट होते हैं तो वह हमारे कर्म को काटने में समर्थ बन जाते हैं। जब जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उस घड़ी हमारे मुख से केवल शब्द नहीं निकलते हैं, उससे हमारे उसके साथ श्रद्धा की निर्झर धारा बहने लगती है। आप देखिएगा, कोई व्यक्ति जब भगवान के सामने भक्ति करता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ गुरुदेव का, आप मुझे से अलग से पूछोगे, मैं कुछ नहीं बता पाता हूँ, लेकिन यहाँ बैठता हूँ, प्रसंग जुड़ता है और मैं बोलता चला जाता हूँ, पर घड़ी भी मेरे सामने उस प्रसंग को सुना करके विराम दूंगा। समय आपका हो रहा है। जब 2006 में गुरुदेव के मंगल सानिध्य में पूज्य बड़े बाबा की मूर्ति का स्थानांतरण हो रहा था, सारे 50 वर्षों की साधना गुरुदेव की लगी हुई थी दांव पर। एक गुरुदेव के शब्द हैं, मेरी 50 वर्षों की साधना बड़े बाबा के चरणों में जुड़ी हुई थी। अब गुरुदेव भगवान को ही, बड़े बाबा को ही मुझे बचाना है और पार नैया लगाना है। गुरुदेव जब प्रतिमा उठ रही थी, 1 बजे का समय था, दोपहर का, तीव्र भयानक हवा चल रही थी, प्रचंड धूप निकली हुई थी और हवा का कोई पारावार नहीं था। 120 की स्पीड से हवा चल रही थी कुंडलपुर की पहाड़ियों पे। चारों तरफ सिर्फ जनता 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 दिख रही थी और प्रशासन अपना काम कर रहा था और आत्मानुशासन अपना काम दिखा रहा था, प्रभाव दिखा रहा था। और गुरुदेव ऐसी पिछी लिए, ऐसी नहीं, और बड़े बाबा एक बेल्ट के सहारे गगन में विहार कर रहे थे और गुरुदेव की आंखों से झरझर बह रहा था नीर। गुरुदेव देख रहे थे, ये मेरे 50 वर्ष की साधना का परिणाम सामने आने वाला है। और बड़े बाबा तय समय में अपने स्थान पर पहुँचे तो कहा जा रहा है कि भगवान का नाम लेने से, श्रद्धा से नाम लेने से अंदर के ताले खुलते हैं कर्मों के। जब नाम निरंतर जपते हैं कर्मों के बंधन खुलते हैं। आप भक्तांबर में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं।
तो भावनाओं का स्रोत जुड़ता है, तो भगवान का नाम लेने से अहो भाव बढ़ेगा, अहम भाव घटेगा। तो भावों से भरकर भगवान का नाम लो तो पाप कटेंगे। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ आप सभी को यहीं पर विराम देता हूँ। शेष बात कल आपको ठीक 8:30 बजे प्रातः मिलेंगे। कल तो 15 अगस्त है, 1 मिनट, कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त हम राष्ट्र के नाम आत्मा के परिणामों से मिलकर के जुड़ कर के एक विशेष उद्बोधन आपके बीच में रखा जाएगा। आप अपना सभी को पहुंच करके तय समय में ये सोचोगे कि थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे, प्रवचन ही तो सुनना है, तो प्रवचन तो सुनोगे पर आधी अधूरी बात सुनोगे तो आनंद नहीं आएगा। आपका जो समय 8:30 बजे का है, 8:30 बजे ही आपको अपने यहाँ आना है। और यहाँ पर एक व्यवस्था और आप सबको करना है ध्वजारोहण की। गुरुदेव ने भी ध्वजारोहण करवाया था, प्रमाण सागर के साथ था, तब भी हुआ था। तो सामने जहाँ पर अम्मा खड़ी हुई है, जहाँ पर अम्मा खड़ी हुई है वहाँ पर एक टंकी में, स्टील की टंकी में, इसको कट कर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर। चातुर्मास स्थल निवेदक वर्षा योग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर। अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल, श्रीमती तिलक देवी, मनोज, नेहा, अंकित, सपना एवं पोता पोती, पंक्षी, अंश, माहिर, एहसास, समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान।